ये तस्वीरें उस धमाके के बाद की है जो शुक्रवार देर रात को कृष्ण की नगरी मथुरा में हुआ। शहर गहरी नींद में सो रहा था, मोहल्ला सुनसान था। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई और पूरा मोहल्ला दहल उठा। लोगों ने बाहर निकलकर देखा तो धमाके में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो चुका था और सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था। इस धमाके का असर इतना ज्यादा था कि अगल बगल के आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस धमाके की चपेट में आने से एक शख्स की मौत भी हो गई। वही हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस को घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से उन्होंने दबे हुए लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। आज रात्रि लगभग 1 बजे थाना कस्बा सुरीर में एक घर में संदिग्ध स्थितियों में विस्फोट हुआ, जिसके फलस्वरूप हॉस्पिटल ले जाते हुए एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं 6 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इनमें से 3 व्यक्तियों को उपचार के पश्चात डिस्चार्ज कर दिया गया है एवं 3 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। रात भर चले सर्च ऑपरेशन में एसडीएम एमसीओ द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किया गया है। इस प्रकरण में गहराई से जांच हेतु एसएसपी महोदय द्वारा सीएफओ को नामित किया गया है। सीएफओ घटनास्थल पर रवाना हो गए हैं। शीघ्र ही प्रकरण की जांच करते हुए प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह कि यह धमाका हुआ कैसे, तो आपको बता दें कि घटना कस्बा सुरीर की है, जहां कोतवाली के पीछे थोक कला में जोगेंद्र सिंह के बाबा गंगाराम के नाम आतिशबाजी का लाइसेंस था। गंगाराम की मौत के बाद वो लाइसेंस रद्द हो गया था, लेकिन चोरी छिपे उनका बेटा आतिशबाजी बनाने का काम करता रहा। बगल में ही कोतवाली भी है, लेकिन किसी को इस चोरी की भनक नहीं लगी। या हो सकता है कि यह पुलिस के संरक्षण में हो रहा हो। अभी दिवाली का त्योहार नजदीक है, इसलिए पटाखे बनाने का काम तेज हो चला है। इसके लिए बारूद और आतिशबाजी से जुड़े सामान का यहां भंडारण करके रखा गया था। अचानक शुक्रवार की रात मकान के दूसरे मंजिल पर रखे इस अवैध बारूद में धमाका हो गया। तेज धमाके के साथ 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से आसपास के 3 मकान भी ध्वस्त हो गए। मलबे में दबने से चीख पुकार मचने लगी। धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों और पुलिस ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाया और उसमें दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवा दिया। अब मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस थाने के बगल में इतना बड़ा अवैध कारोबार चल रहा था और पुलिस को खबर कैसे नहीं लगी? क्या पुलिस इस मामले में जानबूझकर अनभिज्ञ बनी रही और उसके संरक्षण में यह सारा कारोबार चलता रहा? इसका जवाब पुलिस को तो देना ही होगा। वीके न्यूज की रिपोर्ट।